एक घने जंगल के बीच स्थित प्राचीन मंदिर से, जो सदियों से वीरान पड़ा है। काली रात में जंगल में सिर्फ हवा की सनसनाहट और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही है। मंदिर की टूटी फूटी दीवारें और उस पर उगे बेतरतीब पेड़ पौधे एक अजीब सी खौफनाक कहानी बयां कर रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी लोहे की चेन लटक रही है, जो जरासी हवा में भी खड़खड़ाने लगती है। मंदिर के चारों ओर अजीब सी दुर्गंध फैली हुई है, जो वहां लंबे समय से कोई न रह पाने का संकेत देती है। गांव वाले इस मंदिर के आसपास भी जाने से कतराते हैं। कहते हैं, जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी कभी रात को किसी के रोने की आवाजें आती, कभी किसी का साया गांव के आसपास मंडराता दिखाई देता। गांव के बुजुर्ग इसे ब्रह्मा पिशाच का साया मानते थे। वहां के चार साहसी दोस्त अर्जुन, राज, माया और सिद्धार्थ इन घटनाओं की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। चारों को मंदिर की रहस्यमयी कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने ठान लिया कि वे मंदिर के अंदर जाकर पता करेंगे कि वहां असल में हो क्या रहा है। रात के समय चारों एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अर्जुन ने अपने हाथ की टॉर्च मंदिर के दरवाजे पर फेंकी। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी, जिससे चारों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर के अंदर कदम रख दिया। मंदिर के भीतर अंधेरा था। अचानक दीवारों पर लगे पुराने चित्र जीवन से दिखाई देने लगे। माया को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। राज ने दीवार पर एक अजीब से चिन्ह को देखा, जो खून से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें इस मंदिर के बारे में जानकारी थी। तभी उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। चारों मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। गर्भगृह के द्वार के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी, जिसके चेहरे पर कोई आकार नहीं था। तभी अचानक अर्जुन को लगा कि मूर्ति की आंखें उसे घूर रही है। वह पलटकर राज से बात करने ही वाला था कि तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों एक भयानक डर के साथ द्वार की ओर भागे, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। तभी गर्भगृह में एक धीमी हंसी गूंजने लगी। अचानक चारों की टॉर्च बंद हो गई। अंधकार में घिरे वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ में आई एक भयानक आवाज, तुम्हें बुलाया गया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अचानक दीवार पर लगी वह मूर्ति जिंदा हो गई। उसका चेहरा अब स्पष्ट था और वह एक ब्रह्मा पिशाच की तरह दिख रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी और भी डरावनी होती जा रही थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। सभी की चीखें गूंज रही थीं। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर का दरवाजा खुला, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया। अगले दिन गांव में सिर्फ चारों के कपड़े और सामान मिला। लेकिन वे लोग कहाँ गए? क्या वो ब्रह्मा पिशाच था या मंदिर के अंदर कोई और भयानक रहस्य छिपा था?